हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? सो आई एम रोनी। आई एम अ ट्रांस मैन, अ पार्ट ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी। मैं यहाँ पे हूँ आप सब लोगों को सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, बताने के लिए कि जिस भी चीज़ से आप सफ़र कर रहे हो, आप सैड हो, आप जो भी हो, यू आर नॉट अलोन। देयर आर अ लॉट पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग इन लाइफ। सो just be happy and keep doing what you are doing right now, but do something better than if you are not doing anything then okay. So जैसे कि तुम लोगों को पता है मुझे वीडियो बनाना नहीं आता है, but still sometime I just do it to make you understand some things. ओके सो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ मेरा ट्रांजिशन कैसे चल रहा है। सो मेरे ट्रांजिशन को भी 2.5 साल हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा है, अभी तक कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज़ सो फाइन, आई एम सो हैप्पी एंड इट्स काइंड ऑफ अ न्यू लाइफ फॉर मी. So that is a kind of feedback I wanted to give about my transition. About detailing of transition, I have already made some small reels videos on Instagram and detailing video on YouTube. You can just go and watch. उसके बाद मैं बताता हूँ LGBT community. So who don't know what is LGBT community? It's lesbian, gay, bisexual, transgenders. Trans man, trans woman also comes under the category of transgender. Transgender is a kind of, we can say, third gender identified man, woman, and third gender. It is not a shame being a part of a transgender. We all are equal. At the end, we are human being. So yeah. And in detailing, you can Google it. You can. मैंने भी एक वीडियो बनाया हुआ है उस पर, थोड़ा बेसिक. यू कैन जस्ट रीड इट आउट इन सिंपल. मैं एक बात बताऊंगा, एलजीबीटी कम्युनिटी कुछ नहीं है. एलजीबीटी कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत सारे हिम्मत वाले लोगों का एक ग्रुप है, जिन्होंने अपनी लाइफ अपने तरीके से जी है, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जी है, बिना किसी के सपोर्ट के जी है, बहुत स्ट्रगल किया है. देन अ सिंपल मैन और वुमन डू इन देयर लाइफ. जब एक छोटी सी उंगली भी कटती है, यू गॉट अ लॉट पेन. सो ट्रांस मैन, अ ट्रांस वुमन, इजीली तुम उसको जो भी गाली वाली देते हो या व्हाटएवर क्वेश्चन यू गाइज डू, जस्ट थिंक from their perspective what they have did in their life for their happiness. But it's all about here, not here. It's about here कि ऐसा ही अच्छा लगता है और ऐसे ही मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी है. बोलते हैं लोग कि जब तुम एक्सटर्नल हार्मोन्स लेते हो, तुम सर्जरीज करवाते हो, अपनी बॉडी के साथ इतना खिलवाड़ करते हो, तो तुम्हारा जो लाइफ होता है वो छोटा हो जाता है. लाइक बीइंग अ ट्रांस मैन, बीइंग अ ट्रांस वुमन, दैट्स ओके. अगर मैं 10 साल भी जैसा मुझे जीना है मैं जीता हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ. मैं अपने दम पे अपनी लाइफ जी के मरूंगा, मैं खुश रहूँगा. इट्स अमेजिंग टू लिसन टू योर हार्ट, बट मेक श्योर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, मेरी इंग्लिश को थोड़ा अवॉइड करना, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट विल बी द प्रोन्स एंड कॉन्स. ओके सो ओके. उसके बाद मैं बताता हूँ अबाउट सोशल मीडिया. मैंने कुछ दिनों में कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी है. मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ बिकॉज मेरा जो लाइफ है पर्सनली, आई एम इन्वॉल्व इन सो मैनी थिंग्स. मेरा वर्क, मेरा फ्यूचर, मैं सब चीज़ें सेट करने में लगा हूँ, तो ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं रहता हूँ. बट कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ. नॉट ओनली अ नॉर्मल बॉय और गर्ल, लाइक एलजीबीटी कम्युनिटी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं. दे स्टिल डू नॉट हैव, उनको खुद को पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है. दीज पीपल डोंट नो एनीथिंग एंड स्टिल दे आर गाइडिंग पीपल. एंड जो लोग बहुत इनोसेंट है, जिन्होंने आई गेस दुनिया देखा ही नहीं है, जो लोगों को पता नहीं है कि उनको किस रास्ते पे जाना है, वो लोग उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं. तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, जिसको फॉलो करना है करो, जिसको सपोर्ट करना है करो. इट्स नॉट अबाउट दैट गेम, इट्स अबाउट व्हाट यू थिंक, राइट. मैं सिंपल से इतना बोलना चाहूँगा कि क्या सही है क्या गलत है, किसी के बोलने से वो चीज़ मत करो, अपने दम पे करो. वो चीज़ों को रिसर्च करो, 10 लोगों से बात करो. गूगल है आपके पास, google.com, गूगल इंटरनेट पे जाओ, कुछ अच्छा करो, उसके बाद उन लोगों पे भरोसा करो. सब लोग तुमको लूट रहे हैं, किसी ना किसी रीज़न से सिंपैथी गेन कर रहे हैं, फेक पैसे मांग रहे हैं, या फिर आपको वो बोलते हैं कि हम लोग आपको बताएंगे अच्छा डॉक्टर कौन सा है,
फीस खा रहे हैं, ठीक है, हम लोग आपको बाइंडर देंगे, बाइंडर 600 फ्री में भी मिल रहा है, जो आपको एनजीओज हैं, जो बहुत सारे लोग हैं वो आपको दे रहे हैं, बट वो लोग आपको बहुत महंगा दे रहे हैं, आपस में वो लोग लड़ रहे हैं, कम्युनिटी का नाम खराब कर रहे हैं। देर आर अ लॉट पीपल एंड दे आर फेक, दे आर वेरी फेक। कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम ही नहीं लेना चाहता हूँ, बट मैं पर्सनली उन लोगों से इंटरेक्ट किया है। दे आर वेरी फेक पीपल। सोशल मीडिया पे कुछ हो रहा है, रियल लाइफ में कुछ हो रहा है। सो डू नॉट ट्रस्ट दीज फकिंग गाइज और गर्ल्स, व्हाटएवर, उनके पार्टनर्स भी। सो जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू वांट इन योर लाइफ एंड उस चीज़ पे फोकस करो, राइट। अभी मैं बात करता हूँ क्वेश्चन आंसर की, जो मैंने कल एक स्टोरी डाला था कि जो भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेगा मैं उसको रिप्लाई दूंगा उस चीज़ पे। तो क्वेश्चंस मैं फटाफट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई देता हूँ अपनी चीज़ों पे, देन बाद में देखते हैं। सो गवर्नमेंट जॉब के बाद ट्रांजिशन करवा सकते हैं। सो इन माई नॉलेज एक मेरा दोस्त था जिसने गवर्नमेंट जॉब ट्रांजिशन के बाद में भी कंटिन्यू किया है एंड हैप्पीली पुलिस में है वो, एंड एवरीथिंग इज वेरी वेल। वाई? ये डिपेंड करता है कौन से सर्कल में आप रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे भी आप अभी जॉब कर रहे हो वहाँ के लोग कितने सपोर्टिव है एलजीबीटी कम्युनिटी को लेके, वहाँ की गवर्नमेंट कितनी सपोर्टिव है एलजीबीटी कम्युनिटी को लेके, और आपने कैसा फाइट किया है। So being an LGBT community or trans man or whatever it is, if you are doing something different from others, for example सब लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं और तुम इस रास्ते पे नहीं जा रहे हो, किसी दूसरे रास्ते पे जा रहे हो, you need to fight for yourself. So same, अगर तुम फाइट कर सकते हो अपने लिए, अपने राइट्स के लिए, then everything is possible. No one can stop you for what you want. राइट और आपको चूज करना है, आपके लिए वो गवर्नमेंट जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आपकी हैप्पीनेस। बिकॉज गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा तो प्राइवेट मिलेगा, कुछ और जॉब मिलेगा, कुछ और कर लोगे। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो अपने लिए तो आप कर लोगे, राइट। यू जस्ट नीड टू वर्क फॉर दैट। तो सिंपल। एनी लाइफ पार्टनर रोनी? इट्स अबाउट माई पर्सनल लाइफ, आई वांटेड टू शेयर और नॉट। सो आफ्टर सर्जरी जेंडर किस कैटेगरी में आएगा? अगर एलजीबीटी कम्युनिटी पार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आते हो, ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन, बिकॉज यू हैव चेंज्ड योर सेक्स, ठीक है, जेंडर। सो आपने चेंज करा है तो आप ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आते हो। बट फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, ओके, वैसे एज एलजीबीटी आई एम अ प्राउड ट्रांस मैन, आई एम अ प्राउड transgender, I am a proud LGBT community member, that's fine. But whenever I am meeting person, I am not keep telling them, hi, I am a trans man, hi, or something like that. I am a man. I am a man. मेरे आधार कार्ड पे मेल है, बट हाँ कुछ लोग क्या करते हैं, अपना आधार कार्ड पे ट्रांसजेंडर TG कार्ड होता है, उसके स्पेशल कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो दैट्स अप टू यू, हाउ यू वांटेड टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, बट देयर इज नथिंग लाइक अ शेम फॉर एनीथिंग। इट्स जस्ट यू आर हैप्पी, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या है, कैसे है, शुड नॉट मैटर टू यू। ओके, आफ्टर सर्जरी ये हो गया। हाउ टू स्टार्ट ट्रांजिशन? सो ट्रांजिशन स्टार्ट करने के लिए बेसिक थिंग पहला क्या है, क्यों करना है तुमको। कोई और बोल रहा है तुमको लड़की नहीं मिल रही, तुमको लड़की बोल रही है, तुम लड़की हो इसलिए तुमको करना है, तुमको लड़की होके तुमको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तुम्हारे साथ कुछ सेक्सुअली असोल्ट हुआ है तो तुमने जाके बाल कटवा लिए और तुम वो गेटअप में आ गए और फिर करना है। नो डूड, इट्स हियर, इट्स योर फील। You don't like to see yourself like a female in the mirror when you see yourself. You don't like when someone calls you she. That's what make you feel that okay, मेरे को ट्रांजिशन करवाना है। तो पहले अपने आप को एक्सप्लोर करो कि तुमको क्यों करवाना है, why। उसके बाद में उसका बारे में पूरा रिसर्च करो। रिसर्च करने के लिए मैं दो चीज़ें हमेशा बोलता हूँ। ट्वीट फाउंडेशन करके एक NGO है, मेरी हाईलाइट में है इंस्टाग्राम पे। एक है हैप्पी ट्रांसमैन, वहाँ पे ट्रांस मैन्स का बहुत एक बड़ा ग्रुप है। इवन नॉट ओनली ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन्स ऑल्सो, दे हैव सो मैनी एक्सपीरियंस। सो जब बहुत सारे लोग अपना कंपाइल डिसीजन आपको रिजल्ट देते हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। तो ट्रांजिशन स्टार्ट करने के लिए उन दोनों चीज़ों को कॉन्टेक्ट करो, उनसे बात करो, ऐसा ऐसा है, मैं ऐसा फील करता हूँ, ये वो। एनजीओ का मतलब दे विल हेल्प यू इन एंड आउट फॉर योर कंप्लीट जर्नी। आई एम नॉट सेइंग फ्री में सब करवा देंगे, बट दे विल हेल्प यू आउट, दे विल गिव यू द राइट पाथ, राइट। उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ सर्जरी, सी दैट्स टोटली डिपेंड। मैंने कितनी बार बोला है, मेरी वीडियोस में बोला है, सर्जरी की कॉस्ट एंड ऑल सब डिपेंड करती है तुम कहाँ से करवाते हो। अभी मैं बैंगलोर में रह के बैंगलोर में सर्जरी करवाऊंगा तो मेरा लिविंग कॉस्ट विल बी लेस, बट मेरा सर्जरी का सिर्फ लगेगा, राइट। अगर आप लोग कहीं गांव से आ रहे हो, पूरा
करके और फिर यहाँ पे करवा रहे हो तो तुम्हारा लिविंग कॉस्ट भी हो जाएगा, हॉस्पिटल में रहने का खर्चा ये वो सब बढ़ जाएगा. सो डिपेंड करता है. बट अगर मैं ओवरऑल लम सम मानूँ तो 10 से 15 लाख फॉर टोटल योर ट्रांजिशन एंड योर होल लाइफ hormones which you need to take. And then some checkups which you need to do like 6 months में 3 months में for yourself, वो मैं डिटेलिंग में भी बताता हूँ. ट्रांसमैन सेक्स कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते भाई? कोई भी सेक्स कर सकता है, किसी के साथ भी कर सकता है, ऑफ कोर्स कर सकता है. अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो सेक्स टॉयज, यू नो, आई डोंट पर्सनली रिकमेंड ऑल दीज थिंग्स, बट या मार्केट में सब कुछ है. अगर तुम्हारे लिए सेक्स ही बहुत बड़ी चीज़ है तो यस, कुछ भी करो. क्या टोटली बॉडी मेल जैसे होगा ट्रांजिशन के बाद? ऑफ कोर्स होगा. इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर सर्जरीज, द वे यू कैरी योर सेल्फ, एंड इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ मेल, इट्स अबाउट बीइंग व्हाट यू वांट टू बी. सो डोंट. सिंपल. आपने कहाँ से सर्जरी करवाई? मैंने कहाँ से करवाई वो मैं नहीं बताना चाहता हूँ. वाई मैं बताऊंगा. 10 लोग वहां से जाके करवाएंगे, उनका रिजल्ट नेगेटिव रहा तो क्या होगा? मेरे ऊपर आएगा कि ही हैव डन फ्रॉम देयर, मेरा क्यों गलत हुआ या व्हाटएवर. आई डोंट वांट टू गिव समबडी रॉन्ग और राइट थिंग्स. अगर आपको पता करना है बेस्ट डॉक्टर कौन सा है, फर्स्ट गूगल इट, रिसर्च बाय योरसेल्फ, किस चीज़ का क्या साइड इफेक्ट है, क्या है क्या नहीं है. सेकेंडली, एलजीबीटी कम्युनिटी के जो 2 मैंने एनजीओ बताए हैं, ट्वीट फाउंडेशन, हैप्पी ट्रांसमैन, दोनों मेरी हाईलाइट इंस्टाग्राम में है. उनसे जाके कांटेक्ट करो, डिस्कस करो, व्हाटएवर यू वांट, दे विल हेल्प यू आउट विद द बेस्ट. कुछ लोग कह रहे हैं कि आप फ्री में भी सर्जरी करवा सकते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं है तो. मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, फ्री में आज के टाइम पे कोई किसी को कुछ देता है? नहीं देता है. सेकेंडली, अगर देता है तो उसको भीख बोलते हैं, और जो भीख होती है कैसी होती है? 5-10 रुपए की होती है, हजारों लाखों की नहीं होती है. राइट? सो डोंट डू इट ऑन किसी ने बोल दिया मैं तेरा साथ दूंगा, सपोर्ट करूंगा और उसके पीछे चल पड़े. नहीं. लाइफ में एक चीज़ ध्यान रखो, जो करना है अपने दम पे करना है. 2 साल ठहर के कर लो, बट करो, अपने दम पे करो. Someone can help you out with some small things, but they will not help you out with the complete your transition thing, right? You cannot rely on somebody. किसी ने बीच में मुकर गया तो भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है. मोदी यूनिवर्सिटी से बीटेक किया आपने? नहीं, मैंने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किया. Once start taking hormones need to take for rest of the life. Yes. हॉर्मोन्स क्या होता है कि अगर आप पहली सर्जरी करवाते हो तो आपको हॉर्मोन्स डॉक्टर बोलते हैं 15 दिन में लो, 1 महीने में लो. वो आपकी बॉडी पे, आपके चेकअप्स पे डिपेंड करता है, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है. देन आप हिस्टो करवाते हो, उसके बाद में आपके इंटरनल हॉर्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं, फिर आपको आउटसाइड हॉर्मोन्स ही लेना पड़ता है. तो तब आप उसको थोड़ा और गैप में ले सकते हो, 1 महीने में, 1.5 महीने में. अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाते रहो बीच में, 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार. पूरा बॉडी का SGOT लेवल, लीवर वीवर सब ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हॉर्मोन्स चलते रहते हैं. बट लाइफ टाइम यू नीड टू टेक. What kind of issue occur after hormones, harmful or not? See, तुम लाइफ में लाइक क्या बोलते हैं उसको, प्रकृति ने तुमको जैसा बनाया उससे तुम अपने दम पे, डॉक्टर्स के दम पे कंप्लीटली एक अलग चीज़ कर रहे हो. सो ऑफकोर्स कुछ नेगेटिव चीज़ें तो होगी, और वो आजकल एक नॉर्मल इंसान को भी है. बैठे बैठे इंसान मर जाता है यार. आजकल खाना पीना, इन्वायरमेंट सब ऐसा ही है. सो येस, ऑफकोर्स कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं. अभी मैं धूप में जब भी जाता हूँ मेरे को इचिंग होता है पूरा बॉडी में रैशेज है पीछे, मतलब थोड़ा थोड़ा. वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा बॉडी उस चीज़ को कैसे लेता है. तो मेरे को अभी इतना साइड इफेक्ट मेरे को नहीं आया है, बिकॉज आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ड्रिंक दारू वारू, आई डू नॉट स्मोक, और मैं अच्छा ही खाता हूँ, नॉनवेज भी नहीं खाता हूँ. और लाइक डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन हाउ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बट देर इज़ नथिंग लाइक यू नो. हाँ, डॉक्टर्स बोलते हैं कि हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तुम्हारी ज़िंदगी एक नॉर्मल इंसान से कंपेयर करोगे तो कम है, बट ठीक है ना, इट गिव्स यू हैप्पीनेस. बट इट्स नॉट लाइक हार्मफुल कि भाई तुम मर जाओगे लेने से. नहीं, वो रिसर्च बताता है कि ऐसा ऐसा चीज़ें हैं, बट प्रूफ किसके साथ क्या हुआ है अभी तक? नहीं, सब खुशी खुशी रह रहे हैं. आई नो पर्सनली मोर देन 500 ट्रांस मैन, नॉट इन इंडिया, आउटसाइड ऑल्सो. दे ऑल आर हैप्पी. व्हाट काइंड? ओके, बॉटम सर्जरी के लिए बेस्ट डॉक्टर मैं वही बोलूँगा, कॉन्टैक्ट हैप्पी ट्रांसमैन, ट्वीट फाउंडेशन, और रिसर्च बाय योरसेल्फ. योर हाइट ब्रो 5.7 और 8 के आसपास. बॉटम सर्जरी भी करवाई क्या?
why you want to know what I have did or what I don't. और एक मेरा डायलॉग है ना, चलो वो नहीं मारूंगा मैं, बस इतना ही बोलूंगा कि इट्स डिसरिस्पेक्टफुल जब तुम किसी से ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो. यू डू नॉट आस्क दीज क्वेश्चंस फ्रॉम अ मैन. डू यू हैव अ पेनिस? देन व्हाई यू आस्किंग मी? व्हाई यू आस्किंग समबडी एल्स? है नहीं है, व्हाटएवर इट इज, व्हाई यू आर आस्किंग दैट क्वेश्चन टू मी? बॉटम सर्जरी कौन सी ठीक होती है? 2-3 टाइप की है, सबके अपना अपना नेगेटिव और पॉजिटिव साइड है. प्लीज रिसर्च बाय योरसेल्फ. कॉन्टैक्ट हैप्पी ट्रांसमैन. थैंक यू. ट्रांसमैन का लोअर पार्ट कितना सक्सेसफुल है? कोई खिलौना है क्या? एंड इट्स या देयर आर सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव थिंग्स आर देयर, बट वो एक नॉर्मल सिस मैन में भी होता है. सिस मैन बोले तो जो पैदाइशी एक मैन है, बहुत सारे लोगों का खड़ा नहीं होता है, बाप नहीं बन सकते हैं, छोटा होता है या व्हाटएवर इट इज़, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. सो इफ़ यू आर नॉट आस्किंग दीज क्वेश्चंस बिफोर मैरिंग टू अ नॉर्मल बॉय, व्हाई यू नीड टू आस्क दीज क्वेश्चंस टू अ ट्रांस मैन? सिंपल एज दैट. सो बी प्राउड फॉर व्हाटएवर यू आर एंड रिसर्च बाय योरसेल्फ. किसी की शादी में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब के बाद ट्रांजिशन करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी. जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, डिपेंड करता है टोटली हाउ यू फाइट फॉर योर सेल्फ. बट येस, प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अगर तुम्हें फाइट करना पता है तो नो प्रॉब्लम. डिफेंस जॉब में ट्रांसमेंट सेलेक्ट होगा कि नहीं? 99% नहीं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि हम लोग फिजिकली फिट नहीं हैं. वो उनका एक कंसेप्ट है. बट येस, यू कैन फाइट फॉर योर सेल्फ. किसी की शादी में जाते हैं तो लगता है हमारा क्या होगा, कौन है शादी करेगा? क्यों नहीं करेगा? इवन गर्ल्स आर गेटिंग मैरिड, राइट? इट्स ऑल अबाउट लव. अगर तुमसे कोई प्यार करेगा ना, तो वो चौथे किसी बंदे के बारे में नहीं सोचेगा. वो क्या सोचेंगे? समवन विल होल्ड योर हैंड फॉर होल लाइफ, ट्रस्ट मी. एंड ये गर्ल्स ना, ये बहुत प्यारी होती हैं. लोग बोलते हैं कि लड़कियां काट जाती हैं एंड ऑल. हार्ड लव करना लड़कियों को ही पता है. एक लड़की है जो किसी को टूट के चाह सकती है, किसी का कचरा पट्टा उठा सकती है, किसी को उसके बुरे टाइम में साथ दे सकती है. हाँ, 100 में से है कोई 10% ऐसी लड़कियां जो लड़कियों का नाम खराब करते हैं. उसी की वजह से तुम लोगों को लगता है सारी लड़कियां ऐसी है. बट इफ अ गर्ल रियली इन लव विद यू, यू आर ब्लेस्ड बेबी. भाई, घर वालों को कैसे बताए अपना फीलिंग्स? डर लगता है. मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि फीलिंग्स वगैरह बताना ये तब करो व्हेन यू हैव करेज. करेज बोले तो सिर्फ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी. यू हैव जॉब, यू आर सेल्फ इंडिपेंडेंट, देन यू शुड टेक सच स्टेप्स. बिकॉज बाद में पता लगा तुम्हारी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, तुम्हारा जो अच्छा खासा लाइफ नॉर्मल चल रहा था वो भी खराब हो गया. पहले अपने आप को काबिल बनाओ, देन उन चीज़ों को आगे आगे स्टेप फॉरवर्ड लो. भाई, समटाइम अलोन फील होता है, समटाइम अलोन फील होता है बिकॉज आई एम अ टॉम बॉय, ऐसा करके किसी ने बोला है. तो येस, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ऑफ कोर्स यू विल फील समटाइम क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चल रहा है, क्या होगा. बट हर एक इस क्वेश्चन का एक जवाब ये है, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड ऑन योर सेल्फ, एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट. मैंने जब मेरा लाइफ शुरू किया था, जब मैं मेरे घर से निकला था फर्स्ट टाइम 2018 में गोवा के लिए, मेरी जेब में 1000-2000 रुपये थे और मैं वहाँ गया था. और वहाँ पे भी मेरी सैलरी कोई अच्छी खासी नहीं थी, मैं बता भी नहीं सकता क्या कैसे, वो छोड़ो. बट नाउ आई एम IT मैनेजर, सक्सेसफुली वर्किंग समवेयर, रिस्पेक्टेड पर्सन, पीपल नोज मी, बट आई मेड इट बाय माई सेल्फ. सो यू कैन ऑल्सो डू दैट. मैं कोई वो बोलते हैं ना गोल्ड स्पून और सिल्वर स्पून, वैसे पैदा नहीं हुआ. बट येस, मेरा पेरेंट्स, मेरा फैमिली, मेरा प्राइड है. उनकी वजह से मुझे सपोर्ट मिला, मुझे लोगों का डर नहीं था, मैं आगे हूँ. और अभी तो कुछ नहीं किया है, अभी तो बहुत करना है. कोई LGBT पार्टनर फाइंड करने का ग्रुप बताओ. हैप्पी ट्रांसमैन जो है उनके पास सब है, जाके कांटेक्ट करो. और रही बात पार्टनर ढूंढने की एंड ऑल, ढूंढने से कुछ नहीं मिलता है यार. यू जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ. जब तुम्हें सच में कोई प्यार करेगा तो बस करेगा. तुमको LGBT कम्युनिटी से ढूंढना ज़रूरी नहीं है. कितनी भी लड़कियां मुझे आज तक मेरी लाइफ में मिली हैं, एक भी LGBT कम्युनिटी से नहीं है. ऑल आर
So yeah. Can we meet bro? Sure. Bangalore में रहता हूँ मैं currently. Bro, tell me from where you get your top surgery done. Again I will say, मैं नहीं बता सकता. क्या कोई हेल्पलाइन नहीं है ट्रांस कराने की? ट्रांस करवाने की नहीं, हेल्पलाइन कैसे होगी कि आओ भाई हम लोग तुम्हारा ट्रांजिशन करवाते हैं, तुमको लड़का बनाते हैं? नो, इट्स योर चॉइस. बट पीपल कैन हेल्प यू आउट बाय देयर फीडबैक. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डिड समथिंग, आई कैन हेल्प यू आउट विद माई फीडबैक. ओके, ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है, ऐसा. बाकी ट्वीट फाउंडेशन एंड हैप्पी ट्रांसमैन. क्या कोई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉम बॉय और बॉय? ओके, ये एक मिसकंसेप्ट है जो मुझे भी पहले था स्टार्टिंग में, अब नहीं है. टॉम बॉय का मतलब नहीं है कि आप ट्रांसमैन हो, आप एक लड़का हो. टॉम बॉय एक प्रैक्टिकली वे में टॉम बॉय क्या होता है? एक लड़की जो लड़कों की तरह रहना पसंद करता है. दैट डज नॉट मीन रहती ही है वो लड़की ही कहलाएगी टॉम बॉय. वाई? बिकॉज उसको सिर्फ उसका रहना सहना ये है लड़कों की तरह. बट दैट डज नॉट मीन शी फील इनसाइड अ बॉय. तो डू नॉट, if you feel like a boy, you wanted to be a trans man, you wanted to be a man, then do not recognize yourself as a tomboy. Recognize yourself as a man, as a trans man. Tomboy means only look. और ट्रांस मैन का मतलब ये नहीं है कि मैं सर्जरी कराने के बाद में ही मैन हूं. नो, इफ आई फील आई एम अ मैन, आई एम अ मैन विदाउट अ पेनिस, विदाउट अ सर्जरी. राइट? All these things I did it for myself, not for कि लोग मेरे को एक्सेप्ट कर लें, लोग मेरे को लड़का मान ले. मैं लड़का था, जब था तभी भी था. समझ रहे हो? बॉटम सर्जरी के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सेम, पहले बोल चुका हूं. नेक्स्ट पढ़ रहा हूं, एक मिनट. 12th के बाद साइड अर्निंग का आइडिया फॉर ट्रांसमैन. नॉट फॉर ट्रांसमैन, फॉर एनी वन. साइड बाय साइड तुम लोग पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, डेटा एंट्री का जॉब कर सकते हो, या फिर और कोई जॉब भी कर सकते हो. उसके लिए आपको क्या करना है? naukri.com पे प्रोफाइल बनाओ, अपने अकॉर्डिंग जॉब सर्च करो, गूगल पे डायरेक्ट सर्च करो जॉब्स को, एंड लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, अपना अच्छा सा एक सीवी बनाओ, अपने आसपास के लोगों को फॉरवर्ड करना शुरू करो. दिस इज हाउ आई गॉट द जॉब. सिंपल. Whatever you want ना लाइफ में, उसके लिए वर्क करो towards that thing. You will get it definitely. अपने सर्जरी कहाँ से कराई और स्कार्स रहते हैं क्या? टॉप एंड बॉटम हो गई क्या? कितना खर्चा हुआ? खर्चा बता चुका हूँ. डिटेलिंग कहाँ से लेनी है बता चुका हूँ. स्कार्स जो टॉप सर्जरी होती है, मुझे कोई स्कार्स नहीं है क्योंकि मैंने की होल सर्जरी करवाई है. डिपेंड करता है वो आपके स्किन टाइप पे और आपका जो चेस्ट का साइज रहता है उस पर डिपेंड करता है आपको किस सर्जरी के लिए जाना चाहिए. These scars are pride for a trans man. ट्रांस मैन बनने के बाद और पहले की लाइफ में डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस. मतलब मैं ये बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे का लाइफ मैं भूल गया हूँ. मैंने अभी से ही जिया हूँ अपनी लाइफ पिछले 2 साल से, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं जिंदा हूँ, अब मैं जी रहा हूँ, अब मैं बहुत खुश हूँ. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब मैं रोता नहीं हूँ, मुझे रोना नहीं आता, मुझे किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता. बस मैं खुश हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, अपना लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, बस. फरम में पेनिस सर्जरी लेने से साइज लंबा होता है, सर्जरी की नीड होती है तब? या ऑफ कोर्स भाई, मैं फीमेल टू मेल प्रोसेस में हूँ. ये बोलो बताओ, HRT लेने से क्या हो हमारा बॉटम मेल पेनिस में हो जाता? उसके लिए सर्जरी है. व्हेन विल यू हैव योर बॉटम सर्जरी? Such questions won't reply. I just want to know that how much does transformation cost? 10 to 15 I told, and basic, and you need to check according to your preference. भाई FTM में ऑलमोस्ट कितना खर्चा होता है? सेम क्वेश्चन. भाई मुझे ट्रांजिशन करवाना है, उसके लिए जॉब चाहिए, ताकि खुद के लिए. ट्रांजिशन के लिए जॉब क्यों चाहिए? जॉब चाहिए लाइफ के लिए, कुछ ना कुछ करना है आगे बढ़ने के लिए. तो पढ़ाई ज़रूरी है, जॉब ज़रूरी है, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है. Then only you will be accepted. I'm telling you, this is a hard truth. If you don't have anything in life, no one will come to you. Simple. कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास तुमसे पूछने के लिए भाई कैसे हो, अगर तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का कुछ नहीं है. कोई फायदा तो नहीं. रिप्लाई तो आप करते नहीं हो, क्यों बेइज्जती करवाएं अपनी? मैं बिजी रहता हूँ, आई एम सो सॉरी, दैट्स व्हाई आई डू नॉट रिप्लाई. बट दैट डज नॉट मीन
कि मुझे आपका इंसल्ट करना है और समथिंग लाइक दैट. डोंट फील लाइक दैट. एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग हॉर्मोन्स? नॉट मच, मुझे तो नहीं हुआ अभी तक. आपका बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, आप अपना ख्याल कैसे रखते हो उस पर डिपेंड करता है. आपको अपना एक्स्ट्रा टेकिंग केयर करना है, दैट्स इट. बॉटम सर्जरी होती है क्या? ऑफ कोर्स होती है. 12th के नेम एंड जेंडर कैसे चेंज होगा? सेम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ अपनी चेंज करवाओ. अपना GD लेटर होता है, पूरा सब चेंज हो जाएगा. उसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको कुछ एप्लीकेशन वगैरह अप्लाई करना है. इट विल बी एंड व्हाई यू नीड टू चेंज योर 10th 12th डॉक्यूमेंट्स? आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये सब चीज़ें चेंज करवाओ, नौकरी मिल जाता है. इफ़ यू हैव द GD लेटर, यू हैव द सर्टिफिकेट ऑफ दैट यू हैव डन द सर्जरीज एंड ऑल. आजकल ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू नॉट केयर अबाउट यू आर अ पार्ट ऑफ LGBT और नॉट. दे जस्ट वेलकम यू. सच में चेंज हो रहा है इंडिया भी हमारा. हाँ, कुछ लोगों का छोटा सोच कभी चेंज नहीं होगा, बट येस, चेंज हो रहा है. ट्रांस गाय हैड पीरियड्स एंड लाइफ टाइम हॉर्मोन्स लेना होता है? नो, पीरियड्स नहीं होता है, बिकॉज वी आर टेकिंग अ मेल हार्मोन. ट्रांजिशन के बाद देयर इज नो पीरियड एंड ऑल, नहीं होता है. प्लीज डू सम बेसिक रिसर्च अबाउट ऑल दीज थिंग्स ऑन गूगल. एंड लाइफ टाइम हॉर्मोन्स लेना होता है? यस. ब्रेस्ट सर्जरी से पहले HRT स्टार्ट करना जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है, बट प्रेफरेबल है कि तुम पहले करोगे तो तुम्हारा थोड़ा बॉडी थोड़ा ब्रॉड होगा, सब होगा, एंड देन इफ यू विल डू योर सर्जरी इट विल बी गुड. ब्रो, इज अ की होल सर्जरी इज बेस्ट? दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है. उसमें स्कार्स नहीं होते, उसमें स्कार होते हैं, बट इट टोटली डिपेंड अपॉन योर साइज एंड ऑल. सो या, सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन है की होल सर्जरी के लिए? हैप्पी ट्रांसप्लांट उनसे करो, क्योंकि उनके पास मल्टीपल डॉक्टर्स का फीडबैक होता है, लोगों का फीडबैक होता है, एंड देन वट एवर बेस्ट दे कैन सजेस्ट यू. डू यू लव मी? किसी ने पूछा है, ही इज अ गे बॉय. सॉरी बॉय, आई एम इंटरेस्टेड इन गर्ल्स, प्रॉपर वाली गर्ल्स. मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बिना रीज़न छोड़ दिया और किसी लड़के से फ्रेंडशिप कर ली. अब इससे बड़ा रीज़न तुमको क्या चाहिए उसको छोड़ने के लिए, कि उसने तुम्हें छोड़ दिया बिना किसी रीज़न के लिए और किसी लड़के के पास चली गई. आई नो, हर्ट होता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत डिप्रेशन फील होता है, बट एक्सेप्ट द फैक्ट एंड मूव ऑन इन लाइफ. किसी के लिए लाइफ रुकनी नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहो भैया. रिस्क ने इन ट्रांजिशन टू सेटिस्फाई माई पेरेंट्स? देयर इज नो सच काइंड ऑफ रिस्क डूड, इट्स जस्ट हियर. आपके पेरेंट्स को बोलो, क्या पापा मम्मी, जितना जीऊँगा खुशी खुशी जीऊँगा, प्राउडली जीऊँगा और अपने दम पे जीऊँगा, बस मुझे एक्सेप्ट करो जैसा मैं हूँ वैसा. सिंपल. होता है पेरेंट्स को टेंशन होता है हमारा बच्चे को कुछ हो ना जाए, बट मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ट्रांजिशन शुरू भी नहीं करवाओगे, बैठे बैठे को हार्ट अटैक भी तो आ सकता है. आजकल बैठे बैठे खाना खा रहे हैं, प्लेट रखा, जब तुम्हारा लिखा है ना तभी आएगा. सिंपल एज दैट. तो जब तक जिंदा हो चौड़े में जियो ना. हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस एंजाइटी व्हेन अदर्स क्वेश्चनिंग अबाउट आवर जेंडर एंड नॉट ट्राइंग टू सी आवर POV? वेरी नाइस क्वेश्चन. सो बेसिकली आपको अपने आप को जो भी लोग बातें बोलते हैं वो यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए. सिर्फ यहाँ पे भी नहीं आए, यहाँ पे भी नहीं आए, ओनली यहाँ आए और यहाँ से निकल जाए, या फिर यहाँ पे भी ना आए. What people think about you does not define you. You should know your worth and you need to work on yourself to be more worthy. मतलब समझाता हूँ कि तुमको ना अपने आप पे वर्क करना है, अपने आप का सुनना है. तुम्हारे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं वो तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता है. तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुम अपने बारे में क्या कर रहे हो, वो तुम्हारा लाइफ डिसाइड करता है. So do not think about people. Think about yourself. Think about your happiness. वो चीज़ें करो जो खुद को अच्छा खुशी देता है. तुम गुजर रहे हो, 4 लोग तुम्हारे बारे में क्या बात करें, ओके करने दो ना भाई, उनका काम है. 2 घंटे के बाद कोई और गुजरेगा, उसके बारे में करेंगे. और नहीं भी करे. सीरियसली ये लाइफ टाइम का स्ट्रगल है. बीइंग अ LGBT कम्युनिटी का ना अभी तो बहुत एक्सेप्टेंस है. वी शुड बी वेरी हैप्पी. हाँ, कि कुछ लोग NGOs हैं, कुछ लोग हैं एक लेवल पे जो बैठे हैं, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं LGBT के लिए. पहले तो लाइक हाथ पकड़ के 2 लड़के साथ में चल रहे तो पीटते थे. स्टिल कहीं पे होगा ये चीज़, बट स्टिल
It's way better and it will be better in future, but it's not about LGBT community, it's not about a normal whatever, कुछ भी. It's about a human, what you feel, what you want to do, it's your life. ये तुम्हारा जिंदगी है, इसको अपने दम पे जियो जैसे जीना. ओके, मुझे ऑनलाइन जॉब करनी है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ. LGBT के जो NGO मैंने आपको बताया उनसे बात करो, दे विल हेल्प यू आउट विद द जॉब, क्योंकि उनका जॉब कैंपेन भी होते हैं. वो लोग रिज्यूम वगैरह लेते हैं, आपको बताते हैं कैसे रिज्यूम बनाना है, कैसे इंटरव्यूज़ देना है. सो दे विल हेल्प यू आउट. भाई अपनी जॉब और स्किल सेट से रिलेटेड बताना. सो मैं IT मैनेजर हूँ. IT मैनेजर में IT में क्या क्या आता है, मैं जो हैंडल करता हूँ, सर्वर्स, डेटा, नेटवर्किंग, पूरा वाईफाई सेटअप एंड एवरीथिंग. सो मैं खुद नहीं करता हूँ ये चीज़, मैं मतलब वेंडर्स होते हैं. मेरे को पूरा एक, जैसे फॉर एग्जांपल एक पूरी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर टेक्निकल जितना भी चीज़ें हैं वो सब अच्छे से चल रहा है, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. I need to take care of everything. Everything is working fine. If it is not, I need to coordinate with vendors, with people, with my team to make it work. I did a computer science engineering. After that, I started. कोई एक ऐसा फेस जो सुकून दे, उसके बारे में एक्सप्लेन करो, माँ और दोस्त को छोड़ के. नो, सब अच्छा है, सबका फेस सुकून देता है, सबको प्यार करो. ओह क्या बात है, फाइनली बस रेगुलर रहना. एक बार रिप्लाई कर दो, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू. आपको सर्जरी के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सब ठीक है, सर्जरी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. एंड वाई यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, बी मोर बेटर देन मी. और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, बट मैं इसके अलावा और कोई रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ. ऑलरेडी 30-31 मिनट का वीडियो बन गया. आई डोंट नो कोई देखेगा भी कि नहीं देखेगा. मैं बस एट द एंड तुम लोगों को इतना बोलना चाहता हूँ, नो वन हैव राइट्स टू प्ले विद योर लाइफ. And you should not get judged, you should not get sad किसी और की वजह से. ये तुम्हारा लाइफ है, उसको अपने दम पे जियो. किसी के बारे में इन्फ्लुएंस मत हो. ऑनलाइन तुम कुछ भी देखते हो, कुछ भी करते हो, वो सब सच नहीं है. वो बहुत खुश है. मैं आज अपनी सोशल लाइफ में बहुत खुश दिख रहा हूँ तुमको. आई हैव अ लॉट स्ट्रगल इन माई लाइफ, बट दैट डज नॉट मीन आई विल कीप कमिंग हियर एंड आई कीप क्राइंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. नो, एक अच्छे इंसान बन के रहो, अपने आप पे वर्क करो, उन लोगों से प्यार करो जो आपको प्यार करते हैं, उन लोगों को नहीं जो आपको बीच चौराहे पे छोड़ के जाते हैं और फिर भी तुम प्यार करते हो उनको. हाँ, प्यार तो प्यार है, वो किसी से भी होता है, किसी से भी होता है, कैसे भी होता है, बट डू नॉट गेट यूज्ड बाय समबडी. अपना अच्छा बुरा तो देखो कम से कम. एक ही लाइफ है, एक ही लाइफ है. खुश रहो, हैप्पी रहो, अपना सोचो, अपनों के बारे में सोचो, और बहुत बहुत हार्ड वर्क करो. कुछ स्टार्टिंग से नहीं मिला है तो उसको पकड़ के रो मत कि नहीं मिला है, विल गेट इट. और सोशल मीडिया पे जो कुछ चौधे घूम रहे हैं ना, उनसे थोड़ा बच के रहो. इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द LGBT कम्युनिटी. खुद कम्युनिटी के अंदर होके ये लोग इतना गंद फैला रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, इतना चीप हरकतें कर रहे हैं. I don't want to take names. You must be realizing what I'm talking about. But it feels sad कि ये लोग कैसा दिखा के लोगों को कैसा खराब कर रहे हैं, और लोग हो रहे हैं We are with you भाई, We are with. अरे तुम लोगों को भी मजे लेने हैं. कुछ लोग हैं ऐसे सोशल मीडिया पे, उनको भी मजे लेने होते हैं बस. किसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब इधर पागल है. सो चिल करो, खाओ पियो, ऐश करो, अपनी लाइफ में खुद खुश रहो, अपनी लाइफ को बेटर बनाओ, फिर अपनी लाइफ को बेटर बना के लोगों की लाइफ को बेटर बनाओ. बट डू नॉट फेक इट. बी हैप्पी, बी हैप्पी. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना 2 साल 2.5 साल, जब 3 साल पूरे हो जाएंगे आई गेस, तब मैं एक पूरा एक 1 by 1 एक स्टेप वाइज एक ट्रांजिशन का मेरा वीडियो बनाऊंगा. और अगर आपको कुछ और मुझे फीडबैक देनी है अबाउट माई वीडियो, कि मैं क्या बनाऊँ, क्या करूँ, या कुछ भी हेल्प आपको चाहिए, व्हाटएवर इट इज़, मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग करो, यूट्यूब पे कमेंट में बताओ. बट इट जस्ट कि प्यार करो, सबको प्यार से रहो. आई लव यू ऑल. हाँ, टेक केयर, स्टे हैप्पी.